हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू द सेशन दिस इज मी अदिति एंड बहुत ही सिंपल चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे। अभी सिंस दिसंबर अटेम्प्ट के लिए सब अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं और पेपर 2 के साथ हमें बैलेंस करना है, तो हम इसको आसान कैसे बनाएं। मतलब हम ऐसा क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन करें कि पेपर 1 हमें इजी लगने लग जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अब सबको पता है कि पेपर 1 जरूरी है, स्कोर करना पेपर 1 में नंबर लेकर आना जरूरी है अगर आपको नेट और जेआरएफ की तरफ जाना है। तो ऐसे कुछ 4 पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगी जो आप अपनी जर्नी में फॉलो कर सकते हो राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, और ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी अपने सेफ जोन पर आने के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 44 46 स्कोर करते हैं 50 में से। इमेजिन कि आप इतना ज्यादा पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट अब पूरे पूरे नंबर लाने पर केपेबल हो चुके हैं, उतना पोटेंशियल अब उनके पास है। तो यहाँ से आपका गेम बहुत चेंज हो जाता है। और यहाँ पे अब अगर आप वही घिसी पिटी पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिट्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं कर रहे, तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो कैसे हम इसमें सही तरीके से पढ़ के थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। एंड इसी के साथ साथ जो भी सेशन पर पहली बार आया है, मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके साथ लेती हूँ, और दोनों यूनिट्स आपकी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में फ्री नंबर लाए जा सकते हैं, और पेपर 2 मेरा इंग्लिश यहाँ पर है, सो आप डेफिनेटली मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आइटम बैचेस आपके ऑलरेडी आउट है। अब ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहता है जिनके पास एक तो रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास टाइम भी नहीं है, जिनके पास इतनी एनर्जी भी नहीं है कि हम इधर उधर से ढूंढ के हाथ पैर मार के सब कुछ पढ़ लें। तो एकदम जो स्ट्रक्चर्ड स्टडी होती है, प्लानर होता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है फॉर योर पेपर 1 एंड योर पेपर 2 एज वेल। और अभी ये कोड भी चल रहा है, इस कोड को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई थिंक इसकी आज लास्ट डेट है, और उसके बाद फिर आपको सीधा अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर ही सेल देखने को मिलेगी, तो वो बीच में गैप आ जाएगा। सो इट इज बेटर कि एनरोल करना है तो 20% ऑफ के साथ आप कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जब भी आपको अपने पेपर की तैयारी करनी शुरू करनी हो, जब भी आपने डिसाइड कर लिया है दैट नाउ आई हैव टू गो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 1 इंक्लूड्स और कॉर्पोरेट्स 10 यूनिट्स, यू नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। पहला पॉइंट ही यही है। लेट्स से कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पिक किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप ऐसे ही कोई भी मन चाहा टॉपिक उठा के चलो इधर से ये पढ़ाया जा रहा है, उधर ये पढ़ाया जा रहा है और हम पढ़ लेते हैं। आपको ये राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना होगा, ताकि धीरे धीरे फिर हम एडवांस टॉपिक्स पे जा पाए। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पे जाएंगे, फिर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करेंगे, स्वयं प्रभा पढ़ेंगे, और फिर हम ह्यूमन मेमोरी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग थियरीज पे जाएंगे। ये होता है करेक्ट ऑर्डर। इस करेक्ट ऑर्डर में आप साथ साथ में क्वेश्चंस भी लगाओ, आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करो, ताकि आपको पता लग जाए कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो आपसे सॉल्व भी हो रही है कि नहीं हो रही। आप देखो कि पिछले पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे गए इस यूनिट से, इस टॉपिक से। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना जरूरी है। अब वो टाइम चला गया कि इधर उधर मुझे कोई भी टॉपिक दिख रहा है और बस मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया विदाउट अ प्रॉपर सोर्स। तो फिर हमारी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, और कहीं ना कहीं हम अच्छे से स्ट्रक्चर्ड स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं कर पाएंगे। सो पहला पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा होता है कि हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, ये कोई हमारा गोल नहीं है, ना ही ये होना चाहिए। आपका गोल इतना होना चाहिए कि अगर आप 80-90% भी करके जा रहे हो, अगर आप 10 यूनिट में से 8 यूनिट भी लेट्स से करके जा रहे हो, तो वो 8 यूनिट आपकी सॉलिड तरीके से होनी चाहिए, जिसमें आप खुद को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी दे रहे हैं, आप खुद को असर्शन रीजन क्वेश्चंस के लिए भी तैयार कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऑर्डर में पूछ लिया जाए तो भी आपको पता है। तो बेसिकली आप स्मार्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉट जस्ट द हार्ड वर्क कि मैं पूरा दिन, पूरा दोपहर, शाम और रात जो है वो बैठ के पढ़ रही हूँ, 5 बजे भी उठ रही हूँ, 3 बजे सो रही हूँ, और अपना सब उलट पुलट मैंने कर लिया है, और फिर भी मुझे वो मनचाहा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। कोई यहाँ पर ये नहीं बोलता कि जब आप ये रूटीन फॉलो करोगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, या जब आप 100% सिलेबस करोगे तभी एग्जाम क्लियर होगा। यहाँ पर अगर आप दिन में 6 घंटे भी अपने दे देते हैं एग्जामिनेशन पर, बट एक्टिवली, स्मार्टली, तो आपको यहाँ पर गारंटी मिल जाती है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तीन ही मेन
चीज़ें होती हैं कि हम हर दिन कंसिस्टेंट रहें, एक डिसिप्लिन के साथ एक ऑर्डर्ड वे में हम अपनी तैयारी करें और हम जो भी चीज़ें कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस ज़रूर लगाएँ ताकि मुझे मेरी तैयारी पता लग जाए कैसी चल रही है। सो मुझे हार्ड वर्क नहीं करना, मुझे स्मार्ट वर्क करना है अब इस पेपर को क्लियर करने के लिए। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं ना उसको पैराग्राफ रीडिंग में मत पढ़ो। जब आप पैराग्राफ रीडिंग में नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे पढ़ोगे? आप इस तरीके से पढ़ोगे, आप अपने लिए माइंड मैप्स बनाएँगे। आप अपने लिए माइंड मैप और कॉन्सेप्ट मैपिंग करेंगे। हर टॉपिक को विजुअलाइज़ करो और उसको ब्रेक डाउन करो, ताकि आपको समझ में आ जाए। हर टॉपिक को एग्ज़ाम्पल्स के साथ पढ़ो, हर टॉपिक को फ्लो चार्ट्स के थ्रू करो। अगर आप प्रीमियम में हैं या आपने वाईटी फ्री क्लासेस लगाई हैं जेआरएफ अड्डा से, तो आपको दिखेगा कि कोई भी आपको पैराग्राफ स्टडी यहाँ पे नहीं कराता। कोई भी चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलती। बेसिक से बेसिक चीज़ में भी आपको कुछ ना कुछ कलर थीम्स, कुछ ना कुछ फ्लो चार्ट के थ्रू ही समझाया जाएगा ताकि आपके जो सारे सेंसेस है ना वो एक्टिवेट हो जाएँ। सिमिलरली ये काम आपको अपने नोट्स में भी करना है बनाते वक़्त। अब मैं नोट्स बनाते वक़्त ये नहीं बोली कि बिल्कुल डेकोर करने लग जाओ, चार्ट्स खरीदने लग जाओ। बट जब आप नोट्स बनाते हो तो इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी कंसाइज़ इनफ ताकि अलग-अलग डब्बों में चीज़ें आपने लिख रखी है और आपको दिख जाएँ। सो विजुअलाइज करके जब आप पढ़ोगे पेपर 1 को स्पेशली, तो आपको बहुत मजा आएगा। एंड दिस इज द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर नोट मेकिंग। नोट मेकिंग अगर आपका अच्छा होता है ना तो आपके ये जो 6 महीने हैं ये बड़े सफल और बड़े अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि मैं पढ़ भी रही हूँ, ठीक है, टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं हम थोड़े बहुत बीच बीच में क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। बट अब ये जो रूटीन है ना, ये रूटीन मेरा रेगुलर नहीं है। अगर आप अपने रूटीन में कंसिस्टेंट नहीं हो, आपने चलो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, ठीक है, उसके बाद इतना पढ़ लिया कि अगले दिन पूरा ब्रेक ब्रेक ही ले लिया, कुछ पढ़ा ही नहीं। आप अगर डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहे तो आप भूलते जाएंगे। और आप मान लीजिए हम हर दिन नया टॉपिक पढ़ते हैं, हर दिन हम नया पढ़ते हैं, तो अगर आप पिछले टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे आपने क्या पढ़ा था। ये जो हमारा पेपर है ना, पेपर 1 पेपर 2, अब ये इतना रोट मेथड पर भी बिल्ड है, ये इतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर भी बिल्ड है और ये हमें इतना ईयर याद करने पे भी मजबूर कर देता है कि हमें इसे रिवीजन में रखना पड़ेगा, डेली बेसिस पे चीजें रिकॉल करनी पड़ेगी। टाइमली मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके लिए मुझे कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। ये 3 चीजें अगर आप पेपर 1 में कर लेते हो, पेपर 1 में स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि हम लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेंगे, 2 महीने में पढ़ लेंगे, बट आप वो नहीं कर पाते। पेपर 1 में अगर आपको स्कोर करना है, आप दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल लो अपने रूटीन में से टू कवर योर पेपर 1 इंक्लूडिंग योर डीआई मैथ्स, ताकि फिर आप जो है रेगुलरिटी में रहोगे तो आप यूज टू हो जाओगे, आप हैबिचुअल हो जाओगे पेपर 1 से और फिर आपको मजा भी आएगा करने में। आप अपने आप टाइम निकाल पाओगे, क्योंकि पेपर 2 पूरा दिन करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। बीच बीच में गैप के लिए थोड़ा सा लीजर टाइम के लिए पेपर 1 जब मिल जाता है तो मजा भी आता है और पेपर 1 में आपको मज़ा भी आएगा, एंटरटेनिंग भी हो जाता है ये। और इसमें यूनिट्स में भी इतना कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, आप एन्जॉय करके पढ़ोगे और ये फ्लो चार्ट्स के थ्रू जब हम करते हैं तो हो जाता है। बट इसको मेक श्योर करना है कि आप रिवाइज़ करें, रिकॉल करें और कंसिस्टेंट रहें अपने रूटीन में। अब जो लास्ट पार्ट आता है, वो लास्ट पार्ट है कि दिन भर में आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, जहाँ आपको पता है कि हर दिन मुझे डीआईआरसी करना है, कुछ जैसे ये इंग्लिश का है, तो कुछ लिटरेरी टर्म्स करनी है, कोई समरी पढ़नी है, पेपर 1 करना है और उसके क्विज़ेज़ लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अब मान लो कि 2-3 दिन हो गए और आपने डीआईआरसी नहीं लगाया, तो 4th डे ऑटोमैटिकली आप सबसे पहले डीआई या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे। तो ये जो ट्रैकर होता है ना, ये ट्रैकर आपको एज़ एन इंडिविजुअल अपनी जर्नी में, ये इस एग्ज़ाम जर्नी में बड़ा हेल्प करता है और ये ट्रैकर आपके पास होना चाहिए। किस तरीके से बना सकते हो, क्या कैसे कर सकते हो, ये मैंने आपको अपना टेम्पलेट दिखा दिया। और व्हेन आई वाज इन माय स्टूडेंट फेज आई यूज्ड टू डू दिस एंड इवन नाउ आल्सो फॉर माय डेली कोर एंड फॉर माय डेली वर्क्स आई स्टिल कीप अ टू डू लिस्ट विद माई सेल्फ, ताकि मैं चीजें अरेंज कर पाऊँ, ट्रैक कर पाऊँ और मैं प्रोडक्टिव रहूँ हर दिन। तो आप तो खुद एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। और इस बीच में आप ये भी डाल सकते हो कि आप एक नया सॉन्ग सुनेंगे। जैसे मेरी अगर आप टू डू लिस्ट देखेंगे तो उसमें है कि मुझे 20 चैप्टर
चैप्टर्स पढ़ने हैं या 20 पेजेस मुझे यहाँ पर पढ़ने हैं, तो जैसे ही मैं नए थ्योरिस्ट कवर कर लेती थी या क्वेश्चंस कवर कर लेती थी, तो मैं कुछ पेजेस पढ़ लेती थी। तो बीच-बीच में हम अपनी हॉबीज़ को भी बैलेंस कर सकते हैं, एटलीस्ट एक हॉबी पिक कर सकते हैं और बीच-बीच में जब-जब हमें टाइम मिले तो हम कवर कर लेंगे। तो जब ऐसा होता है तो हमारे जो टास्क हैं, वो हम जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, सो दैट वी कैन स्पेंड सम टाइम फॉर बिंज वॉच, वी कैन स्पेंड सम टाइम ऑन द अदर रीडिंग्स। सो ये आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। वी ऑल आर अडल्ट लर्नर्स, अपने तरीके से हम रूटीन को इनकॉर्पोरेट और मोल्ड कर सकते हैं, बट एक आइडियल फ्रेमवर्क मैंने आपको दे दिया ऑफ हाउ यू कैन मेक पेपर वन सीम इजी, एंड ट्रस्ट मी पेपर वन आसान है, बहुत मजा आपको आएगा करने में। बस आपको यहाँ रेगुलर रहना है, हर दिन थोड़ा बहुत पेपर 1 पढ़ना है, और नहीं अगर आपसे पढ़ा जाता है तो ऑफ कोर्स हम तो यहाँ पर हैं ही। पेपर 2 इंग्लिश की भी मैं रेगुलर क्लासेस, फ्री क्लासेस लेती हूँ 10:30 बजे इंग्लिश पर। आपके लिए प्रीमियम ऑलरेडी चल रहा है, तो पेपर 1 की भी क्लासेस चल रही हैं प्लस पेपर 2 की भी, और आपको दोपहर तक फ्री कर दिया जाता है कि उसके बाद आप अपने तरीके से क्लासेस को कवर कर लो, नोट्स बना लो, रिविजन कर लो। तो सुबह ही सारी क्लासेस आपकी लग जाती हैं JRF अड्डा पर। ये आपका इंग्लिश का फ्री क्लासेस का स्लॉट है, जहाँ पर 5 बजे मैं आपसे JRF अड्डा पर चैनल पर मिलती हूँ और इंग्लिश की क्लासेस हम करते हैं। सो यही सारी चीजें हैं, इसी सब चीजों को यूज करके, फॉलो करके आप अपने पेपर 1 को बेहतर बना सकते हैं। स्टिल इफ यू फील कि आपको एनरोल करना है तो EDU20 कोड आप लगा सकते हो, प्रीमियम में आप एंटर कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस भी अपनी चल रही हैं, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गई हैं, तो वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर सारे क्लास अपडेट्स और लिंक्स आपको मिल जाएंगे, एंड यू कैन ज्वाइन फॉर दैट। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच क्लास। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा भी आपको अगर पुश लगा हो, थोड़ा भी मोटिवेटेड आप फील कर रहे हैं कि हाँ हम इस तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि एज अ बिगिनर ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं टू डाइव इन, टू अंडरस्टैंड, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, इसको आप यूज कर सकते हो। जो भी आपको चीजें लिखनी है, जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, वो आप यहाँ रख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। Even if needed, I will create separate sessions on them as well. So this is it from my side. Thank you so much. Take care of yourselves. Bye bye.